हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं फसलों से संबंधित क्वेश्चन क्या आते हैं ट्रिक के आधार पे, क्योंकि इनमें क्या होता है कन्फ्यूजन ये रहता है कौन सी फसल कब बोई जाती है, कौन सी फसल कब काटी जाती है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। पहले तो आप ये जान लें क्वेश्चन क्या बनते हैं। हमेशा दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। आपसे पूछा जाएगा रबी की फसलें बताइए कौन सी है, या आपसे पूछा जाएगा खरीफ की फसलें बताइए कौन सी है। ये खरीफ की फसलें क्या होती है, रबी की फसलें क्या होती है, उसके बारे में जाने। पहले खरीफ की फसलें कब बोई जाती है, तो खरीफ की फसलों का बोने का जो टाइम होता है वो जून जुलाई में होता है। एक सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बताइए गर्मियों में कौन सी फसल बोई जाती है और सर्दियों में कौन सी फसल बोई जाती है। तो गर्मियों में फसल बोई जाने वाली कौन सी है, खरीफ की फसलें हैं। जो वे फसलें, क्योंकि आप कृषि से संबंधित हो, सभी कृषि लगभग हमारे देश में 56% कृषि पर आश्रित है सब लोग, तो आप कृषि के बारे में और अच्छे से जानकारी रखते होंगे। लेकिन जो शहरी इलाके से है उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हमको ये बताना है बस केवल कि गर्मियों में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। जो गर्मियों में बोई जाएगी वे काटी कब जाएगी, सर्दियों में काटी जाएगी। और रबी की फसलों का मतलब होता है सर्दियों में बोई जाने वाली फसलें। जैसे कि आप यहाँ देख भी चुके हो, आज हम ट्रिक से जानने वाले हैं बहुत सारी फसलों के नाम कि खरीफ की फसलें कौन सी है और रबी की फसलें कौन सी है। पहली बात, खरीफ की फसलें कब बोई जाती है, तो ये फसलें जून जुलाई को बोई जाती है। जून जुलाई मतलब जून की सड़ी गर्मी होती है, जून जुलाई में बोई जाती है, गर्मियों में बोई जाती है। इनके काटने का टाइम क्या होता है, नवंबर से दिसंबर इनके काटने का टाइम होता है फसलों को। और रबी की फसलों को कब बोया जाता है, अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है, अर्थात सर्दियों में बोया जाता है। इनको काटा कब जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। लगभग जब गर्मी स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, तभी इनको काटा जाता है। अच्छा, कैसे याद करें, देखो मैंने किस ट्रिक से याद किए इन दोनों फसलों को। उन फसलों के नाम तो ट्रिक से आप याद कर ही लोगे, लेकिन इनको भी कैसे याद किया जाए, रबी की कौन सी फसलें और खरीफ की कौन सी फसलें हैं। देखो इससे फीलिंग सी आती है। एक रबी मतलब रिजाई कब ओढ़ी जाती है, सर्दियों में ओढ़ी जाती है। तो रबी की फसलें क्या होगी, सर्दियों में बोई जाने वाली होगी। और अगर आपने एक याद कर ली तो दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। खरीफ की फसलें क्या होगी, गर्मियों में बोई जाने वाली हो गई। ठीक है। अच्छा, उन सभी फसलों का इनमें नाम है जो कब बोई जाती है, गर्मियों में बोई जाती है। और काटा कब जाता है, नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। आप ट्रिक को याद करें, बड़ी ही अच्छी ट्रिक आपको लगने वाली है। क्या है, मेहर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। एक बार फिर से बोले, मेहर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। तो इससे कौन कौन सी फसलें निकल के आने वाली है उनके बारे में देखें। मेहर से मैं से बनेगा आपका मक्का। मक्का कब बोई जाती है, मक्का बोई जाती है गर्मियों में, मतलब जून जुलाई में। है से बनेगा अरहर। अब देखो आप इसको खुद से याद करें कि अरहर कैसे बनेगा। आपको केवल ट्रिक दी गई है, तो आपको ये देखना है कि अरहर, इससे आपको कैसे ध्यान रखना है। पूरे हर से बनेगा अरहर, ऐसे याद कर सकते हो। फिर के इसमें साइलेंट रहने वाला है। फिर गै से बनेगा गन्ना। आप जानते भी हो गन्ना कब बोया जाता है, गन्ना बोया जाता है जब मिल बंद हो जाता है। मिल कब बंद होता है, गर्मियों में बंद होता है, मार्च अप्रैल को बंद होता है। तो जून जुलाई को क्या बोया जाता है, गन्ना बोया जाता है। दह से क्या बनेगा, दह से आप सिंपल सी बात जानते होंगे, धान बनती है। धान मतलब चावल, मुंजी जिसे आप बोलते हैं, हमारे यहाँ पे मुंजी बोलते हैं। धान इसे पूरे देश में बोला जाता है। ने फिर से साइलेंट रहने वाला है। और बात करें दिल को आप तिल बोले, दिल को क्या बोले, तिल बोले। तो तिल भी कब बोए जाते हैं, जून जुलाई में बोए जाते हैं। और से फिर से साइलेंट रहने वाला है बाजा को आप बोलोगे बाजरा। और रही बात उसमें जाया से आप बोलोगे जवार। यहाँ पे चेरी बोया कहा जाता है। जवार पूरे देश में कहा जाता है। फिर से आपने देखो कितनी फसलों के नाम याद कर लिए इस केवल ट्रिक से। 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है। आपको ये दे दी गया, तिल दे दिया गया, बच्चा कन्फ्यूज। एक तो उसे पता तो लग गया कि रबी की फसलें क्या होती है, सर्दियों में बोई जाने वाली। खरीफ की फसलें क्या होती है, गर्मियों में बोई जाने वाली, जून जुलाई में बोई जाने वाली। लेकिन अब ये तिल खरीफ की फसलें है कि रबी की फसलें है, इसके लिए आप एक सिंपल सी ट्रिक याद करें। फिर से मेरे साथ बोले, मेहर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। मेहर के गधे ने क्या किया, दिल से बाजा बजाया। मैं से क्या बनेगा, मक्का। हर से क्या बनेगा,
हर से क्या बनेगा, अरहर बनेगा। के इसमें साइलेंट रहने वाले हैं। गै से गन्ना बनेगा। धै से धान बनेगा। ने फिर से साइलेंट रहेगा। दिल को आप बोलोगे तिल, दिल को क्या बोलेंगे, तिल। और से फिर साइलेंट रहेगा। बाजा से बनेगा बाजरा। बे साइलेंट रहेगा। जाया, जाया से बनेगा जवार। जाया से क्या बनेगा, जवार। देखते हैं। तो ये हमने पढ़ ली है रबी की फसलें। मेहर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। आपने कितनी फसलें पढ़ ली है, 7 फसलें पढ़ ली है। अब हम देखने वाले हैं जल्दी से रबी की फसलें। रबी की फसलों का बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। काटा कब जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। देखो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मुझे खुद से कन्फ्यूजन था कि जून जुलाई में बोया जाएगा, काटा नवंबर दिसंबर में जाएगा, और यहाँ क्या बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में। कुछ फसलें अगेती होती है, कुछ अगेती प्रजाति वाली होती है, कुछ पछेती प्रजाति वाली होती है। स्टार्टिंग हो जाती है अक्टूबर में बोने की और नवंबर में तक बोया जाता है। ठीक है, एक फसल को काटने के तुरंत बाद दूसरी फसलों को बोया जाता है। लेकिन वे वहाँ पर वे उपजाऊ भूमि जिन्हें खाली छोड़ा जाता है उनकी उपज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर एक फसल को काटने के तुरंत दूसरी फसल बोई जाती है तो उसमें उपज की पैदावार कम हो जाती है, जिसके कारण हमें कीटनाशक रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसे कुछ टाइम के लिए कुछ खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, एक फसल बोने के बाद लगभग 3 साल तक उस ज़मीन को खाली छोड़ा जाता है और वहाँ पर घास बाँस जो उग जाते हैं उन्हें काट कर उन्हें जलाया जाता है, जिससे वहाँ पर उपज पैदावार ज़्यादा होती है। क्योंकि पथरीली आपका इलाका है और वहाँ पे रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता। अब मजबूरी भी ये है कि यहाँ पे अगर फसलों को उपजाऊ भूमि को यदि खाली छोड़ा जाएगा तो फिर कृषि करेगा क्या। इसीलिए क्या होता है, नवंबर दिसंबर में काटना शुरू किया। बोना कब शुरू कर दिया, अक्टूबर नवंबर में बोना शुरू कर दिया है। देखते हैं इसके लिए ट्रिक क्या होगी। रबी मतलब सर्दी। क्या, आज सच में राई में गेम खेला गया। राई आप देश मान सकते हो। आज सच में राई में गेम खेला गया। या फिर आप एक फनी सी ट्रिक और आई मेरे दिमाग में अभी, आज सच में रजाई में गेम खेला गया। आप कैसे भी सोचें, देखते हैं। अब देखते हैं आज इससे क्या क्या नाम बनने वाले हैं। आ से तो बनेगा आलू। आ से क्या बनेगा, आलू। जैसे क्या बनेगा, जैसे बनेगा जौ। और से क्या बनेगा, से बनेगा सरसों। और से क्या बनेगा, से बनेगा चना। मैं फिर से इसमें साइलेंट रहने वाला है राई। इस पूरे राई का अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। राई बोला जाता है कि राई है, बताइए राई कौन सी फसल है। राई को सरसों कहा जाता है। सरसों आपने पहले लिख लिया है, लेकिन राई को फिर से याद रखें, राई को ही क्या कहा जाता है, सरसों कहा जाता है। मैं फिर से साइलेंट रहने वाला है गे। कैसे बनेगा, गेहूँ। और मैं से क्या बनेगा, मैं से बनेगा आपका मटर। और खेला इसमें फिर से साइलेंट रहने वाला है। तो कितनी फसलें हैं जो रबी की है, जो इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन ये इनसे ही क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। नंबर 1 आलू, नंबर 2 जौ, नंबर 3 सरसों, नंबर 4 चना। राई सरसों ही है। नंबर 5 क्या होगी, गेहूं। और नंबर 6 क्या होगा आपका, मटर। इस प्रकार हमने 6 फसलों को जो रबी की फसलें हैं उन्हें बिल्कुल क्लियर तैयार कर लिया है, ऐसा मेरा मानना है। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है या आपको ये ट्रिक कैसी लगी, मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मुझे और वीडियो और नई अच्छी ट्रिक बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ध्यान रहे, ये जो आपका पोर्शन है रबी की फसलें और खरीफ की फसलें, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता जिसमें ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। क्वेश्चन दे दिया जाता है, दी गई फसल बताइए रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है। या आपको फसल दे दी गई, बताइए ये फसल रबी में बोई जाएगा, मतलब सर्दियों में बोई जाएगी या गर्मियों में बोई जाएगी। ठीक है, यहाँ से कोई कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप खुद से सोचे, आपके कितने सारे नाम हैं, इनमें से किसी एक को उठा के दे दिया चना, बताइए रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है, या दोनों फसल है, इनमें से कोई नहीं है, तो आपको ये लाभकारी रहेगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।